हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी क्षेत्र में रामनवमी से पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया गया। मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने की घटना के बाद शुरू हुए विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके चलते दोनों समुदायों के बीच झड़पें हुई, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया। नमस्कार, मैं यशस्विनी। चलिए आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा ने क्या मोड़ ले लिया है। मालदा हिंसा का कारण, प्रशासनिक कार्रवाई और हाई कोर्ट का रुख, ये सभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कैसे भड़की हिंसा, क्या कारण रहा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी क्षेत्र में रामनवमी से पहले एक मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने की घटना हुई। इसे लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के दौरान माहौल बिगड़ गया और उपद्रवियों ने हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और वाहनों पर हमला कर दिया। और वहीं इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि किसने फैलाई हिंसा, किस वजह से फैली हिंसा। तो जिसमें पहला कारण ये नजर आता है कि सांप्रदायिक तनाव। मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने की घटना से विवाद शुरू हुआ। दूसरा कारण है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद समुदायों के बीच तनाव और बढ़ गया। तीसरा कारण देखा जा रहा है कि चुनिंदा हमले, जैसे कि भाजपा नेताओं के अनुसार हिंसा सुनियोजित थी और हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया है। चौथा कारण बताया जा रहा है कि प्रशासनिक विफलता। पुलिस हालात को संभालने में असफल रही और हिंसा बढ़ती चली गई। अब हिंसा शुरू तो हो गई, इस हिंसा में क्या हुआ, क्या रुख लिया, ये भी देखिए। उग्र हिंसा में उपद्रवियों ने सड़कों पर मार्च किया और दुकानों में तोड़फोड़ की। वहीं कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और लोगों के साथ मारपीट की गई, जिससे इलाके में भय और दहशत का माहौल बन गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ को सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है, आप भी देखिए। राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाए, जैसे भाजपा नेताओं ने हिंसा को हिंदू विरोधी करार दिया और प्रशासन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इससे यह भी देखा जा रहा है कि पार्टियां अपनी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रही हैं। उग्र हिंसा में प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो रही है, क्या विफल हो रही है प्रशासन, यह सवाल उठता है। प्रशासन ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि अफवाहें और दंगे न भड़के। और वहीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इतनी कार्रवाई करते हुए भी पुलिस की विफलता क्यों नजर आ रही है? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस बल हिंसा रोकने में पूरी तरह से असहाय नजर आया। अब वहीं पश्चिम बंगाल की हिंसा ने राजनीतिक विवाद बढ़ा दिया है। पार्टियां गर्मा गई हैं, सभी आरोप प्रत्यारोप में लग चुके हैं। पहले देखते हैं भाजपा नेताओं का आरोप क्या है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी और सांसद सुकांत मजूमदार ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए टीएमसी का बचाव कैसे हो रहा है। राज्य मंत्री और स्थानीय टीएमसी विधायक सबीन यास्मीन ने कहा कि प्रशासन स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और दोनों समुदायों की बैठक कराई गई है, जिसके बाद भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। उसके बाद देखिए टीएमसी का बचाव कैसे हो रहा है। राज्य मंत्री और स्थानीय टीएमसी विधायक सबीना यास्मीन ने कहा कि प्रशासन स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और दोनों समुदायों की बैठक कराई गई है, पर यही नहीं है निष्कर्ष, किसी को नहीं नजर आ रहा है। जिसके बाद भाजपा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। लोगों में अब यह प्रश्न भी उठ रहा है, इतनी बड़ी हिंसा जो चल रही है उसके बाद हाईकोर्ट का रुख क्या है? क्या प्रशासन कोई कार्रवाई कर पा रहा है या नहीं? क्या कोई ठोस कदम उठाएगा हाईकोर्ट? कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मालदा जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को 3 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। न्यायालय की टिप्पणी में न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास की खंडपीठ ने कहा है कि अगर स्थानीय पुलिस हालात नहीं संभाल पाती है तो केंद्रीय बलों की तैनाती पर विचार किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील कौस्तव बागची ने याचिका में कहा कि जब तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाती तब तक सीएपीएफ की तैनाती जरूरी है। इस हिंसा के बाद राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंसा को रोकने में प्रशासन क्यों विफल रहा। और वहीं अब ताजा स्थिति क्या चल रही है पश्चिम बंगाल की, ये भी देखिए। इलाका हाई अलर्ट पर है। बीएसएफ, राज्य पुलिस और आरएएफ की निगरानी जारी है। ईद और रामनवमी के मद्देनजर
प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। स्थानीय हिंदू समुदाय डरा हुआ है। भाजपा इसे राज्य सरकार की नाकामी बता रही है। धारा 144 लागू नहीं की गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद होने के कारण ग्राउंड रिपोर्टिंग में मुश्किलें आ रही हैं, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मालदा के मोथाबारी में भड़की हिंसा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है। आगामी दिनों में हाई कोर्ट का फैसला और प्रशासन की अगली कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।